वाली हूँ वो है द फर्स्ट वुमेन वॉरियर ऑफ इस्लाम। नबी सल्लल्लाहु के प्रॉफिटहुड का जब हम मुताला करते हैं और खास करके जंगों का, तो इनमें हम काबिल तारीफ सहाबा का जिक्र तो सुनते ही हैं, जिन्होंने अपनी बहादुरी, दिलेरी और सखावत से न सिर्फ कुफ्फार को शिकस्त देकर इनके दरमियान खौफ पैदा किया, बल्कि तारीख के सुनहरे पन्ने पर अपना नाम भी दर्ज किया। लेकिन इन सब सहाबाओं के दरमियान कुछ ऐसी सहाबियां भी रहीं जो काबिल तारीफ है, और इनमें से ही आज हम एक ऐसी शख्सियत की बात करेंगे जिनकी बहादुरी की तारीफ खुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी की, और इन्हें इस्लाम की पहली बहादुर मुजाहिदा खातून के नाम से भी जाना जाता है। A woman with incredible braveness, astonishing faith and courage. Her name is Nusayba bint Ka'b, the daughter of Ka'b ibn Amr. हज़रत नुसैबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ईमान का तारुफ हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने किया, और इनकी बातों से मुतासिर होकर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बैतुल बात में बैत कर लिया। इसके बाद वो मदीना चली गई और वहां जाकर दीन की तब्लीग का काम करती है। जंग बदर में कुफ्फार को इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा, और अपनी उसी शिकस्त का बदला लेने के लिए उन्होंने 3000 के लश्कर के साथ ओहद के मुकाम पर मुसलमानों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया, जिस जंग में नुसैबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इंजर्ड वॉरियर्स की मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए मौजूद थी। उस जंग में मुस्लिम वॉरियर्स की तादाद सिर्फ और सिर्फ 1000 थी, जिनमें से 300 मुसलमान पहले ही जंग का मैदान छोड़कर भाग गए थे। हज़रत नुसैबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब काफिरों को देखती है कि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ रहे हैं और उनकी नियत हमले की है, तो वो उठती हैं और जंग के मैदान से एक तलवार और शील्ड लेती हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुफ्फार के दरमियान जाकर खड़ी हो जाती हैं। जिस तरफ से कुफ्फार उन पर हमला करते हैं, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उस तरफ जाती और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्ट करती है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हुए फरमाते हैं कि जब मैं दाएं देखता तो नुसैबा को पाता, और जब बाएं देखता तो भी नुसैबा को पाता। मैदानी जंग में मैं हर तरफ नुसैबा को मेरी जान की हिफाजत करते हुए पाता। नुसैबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ के लिए कहा कि अल्लाह के रसूल आप दुआ कीजिए कि मैं जन्नत में भी आपके साथ रहूं। इस पर अल्लाह के रसूल ने दुआ फरमाई कि अल्लाह तू नुसैबा और इनके घर वालों को जन्नत में मेरा रफीक कर। हज़रत नुसैबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दुआ की कि अल्लाह तू जन्नत में नुसैबा और इनके घर वालों को मेरा रफीक बना। हज़रत नुसैबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस्लाम के लिए कुर्बानी देने के लिए हमेशा तैयार रहती, चाहे वो कुर्बानी अपनी जान से हो, अपनी माल से हो, अपनी जात से हो या फिर औलाद से हो। यही वजह है कि जब मुसैलमा कज़्ज़ाब ने अपनी नबूवत का झूठा दावा किया और अपने सफीरों को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भेजे और नबूवत को आधा आधा बांट लेने का कहा, तब अल्लाह के रसूल ने उसके सफीरों को कुछ नहीं कहा और उन्हें वापस भेज दिया और अपने 2 एम्बेसडर उसकी तरफ भेजे, जिनमें से एक नुसैबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बेटे हबीब इब्न ज़ैद भी थे। जब दोनों सफीर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लेटर कज़्ज़ाब को देते हैं, जिसमें साफ तौर पर लिखा था The entire earth belongs to Allah and you are a false prophet, कि सारी जमीन तो अल्लाह की है और तुम एक झूठे नबी हो। इस पर कज़्ज़ाब ने हबीब इब्न ज़ैद से पूछा, क्या तुम गवाही देते हो कि मोहम्मद अल्लाह के नबी हैं? तो उन्होंने कहा, बेशक मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं। इस पर उसने फिर पूछा, क्या तुम ये भी गवाही देते हो कि मैं भी अल्लाह का नबी हूँ? इस पर उन्होंने कहा, मुझसे कुछ नहीं सुना गया। 3 बार यही सवाल करने पर जब उनका जवाब बिल्कुल नहीं बदला कि मुझसे कुछ नहीं सुना गया, तो कज़्ज़ाब उन्हें बांध देता है और उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देता है। हबीब इब्न ज़ैद को इतनी बेदर्दी से शहीद होता देख दूसरे एम्बेसडर ने कज़्ज़ाब का दावा कबूल कर लिया और ये कह दिया कि मैं मानता हूँ कि तुम नबी हो। ये सुनकर कज़्ज़ाब ने उसकी जान बख्श दी। वो रोता हुआ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा और तमाम वाक़या बयान किया, तो अल्लाह के रसूल ने उस वक्त उससे एक ही सवाल किया, क्या तुम अब भी मानते हो कि कज़्ज़ाब अल्लाह का नबी है? तो उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह नहीं। फिर अल्लाह के रसूल ने उससे पूछा, क्या तुम मानते हो कि मैं अल्लाह का नबी हूँ? तो उन्होंने कहा, बेशक मैं मानता हूँ कि आप ही अल्लाह के सच्चे नबी हैं और मुसैलमा कज़्ज़ाब झूठा है। अब हबीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शहीद होने की ये न्यूज़ उनकी माँ यानी नुसैबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बतानी थी, और ये काफी मुश्किल काम था क्योंकि एक माँ के लिए ये दिल दहलाने वाली बात थी कि उसके नौजवान बेटे को इतनी बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। लेकिन जब उन्हें ये बताया गया, her answer was shockable to everyone and this was, I prepared him for this moment, कि मैंने तो उसे इसी लम्हे के लिए तैयार किया था और साथ ही साथ दुआ की कि ऐ अल्लाह मुझे इतनी जिंदगी देना कि मैं उस कज़्ज़ाब की मौत अपनी आंखों से देख सकूं। और फिर
صحیح ہوا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت فرمانے کے بعد جب کذاب کا فتنہ بڑھتا چلا گیا تو ابو بکر صدیق نے اس کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا، جس میں نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی شامل ہوئی اور اپنے دوسرے بیٹے عبداللہ ابن زید کو بھی شامل کیا۔ اور پھر وہ لمحہ بھی آیا جب ایک وحشی جن کا نام حمزہ تھا، انہوں نے نیزہ مار کر کذاب کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک زندہ رہی اور جب وفات پائی تو جنت البقیع میں دفن کی گئی۔ یہ تھی ایک ایسی مسلمان عورت کی کہانی جن کی کہانی کی طرح اور کسی کی کہانی نہیں۔ اسلام کی پہلی خاتون جو جنگوں میں مردوں کے شانہ بشانہ لڑی، جس نے یہ ثابت کیا کہ جذبہ ایمانی جینڈر مرد یا عورت نہیں دیکھتا، وہ بس حوصلہ اور مقام دیکھتا ہے۔ حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ ڈر کے نہیں رہنا چاہیے، ہمیں کسی بھی مصیبت کا ڈٹ کر سامنا کرنا چاہیے۔ May Allah grant this honorable woman an exalted place in Jannah and lead us to follow in their noble footsteps with faith and courage. وآخر دعوانا الحمدللہ، السلام علیکم۔